नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका में आप सभी का स्वागत है। सागर हत्याकांड में वांछित आरोपी सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सागर धनखड़ की हत्या के मामले में पुलिस सुशील की तलाश कर रही थी, लेकिन पिछले 19 दिनों से सुशील की कोशिश अग्रिम जमानत मिल जाए इसके लिए थी, लेकिन इसके लिए कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब सुशील दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। इस हाई प्रोफाइल मामले ने खेल जगत में सनसनी का काम किया है। 19 दिन की फरारी के बाद सुशील गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन सागर हत्याकांड और सुशील की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए। फरवरी 2021 में रोहतक के अखाड़े में हुए गोलीकांड ने सबको स्तब्ध कर दिया था। यह भी कहा गया कि हत्याकांड ने कुश्ती के खेल और दंगल की गरिमा को लहूलुहान किया है। उसी तरह की रंजिश की बू सागर हत्याकांड से भी आ रही है। मामले की तह तक जब पुलिस जाएगी और सुशील सहित आरोपियों के गिरफ्तारी से सब साफ होगा, उनसे पूछताछ होगी कि झगड़े, मारपीट और मर्डर की असल वजह क्या है। ये रंजिशन हत्या है या गैर इरादतन हत्या है, ये सब तथ्य सामने आने के बाद पता लगेगा। लेकिन लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले, दुनिया के हजारों पहलवानों के आदर्श और कुश्ती में भारत को एक अलग मुकाम देने वाले पहलवान सुशील कुमार का सागर हत्याकांड में मुख्य आरोपी के तौर पर नाम आना कई बड़े और अहम सवालों को जन्म दे रहा है। वो सवाल कौन से हैं, पहले उन सवालों पर जाएंगे और फिर उसके बाद सवाल आपका में आगे बढ़ेंगे। सुशील की गिरफ्तारी से क्या सागर हत्याकांड की पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी? सागर का हत्या आरोपी सुशील गिरफ्तारी से क्यों बच रहा था? यह बड़ा सवाल है। गिरफ्तारी से बचने के पीछे वजह क्या थी और इस हाई प्रोफाइल मामले ने क्या कुश्ती को दागदार किया है? ये कुछ एक सवाल हैं। इन सवालों को लेकर आज हम बात करेंगे, लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है कि इतना बड़ा ये जो मामला हुआ हाई प्रोफाइल, इस पूरे मामले में कुश्ती की साख पर कितना बड़ा दाग लगा है, धब्बा लगा है, क्योंकि ये 2 पहलवानों के बीच का मसला है, ग्रुप का मामला है। और ऐसे में इस प्रकार की खबरें आना और एक हिंदुस्तान के ऐसे खिलाड़ी, एक ओलंपियन का उसमें आरोपी के तौर पर नाम आना, ये कई सवाल पैदा करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व है देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में या किसी बड़ी इवेंट में जाकर करता है और वहां से भारत के लिए पदक जीतता है, तो उसे आदर्श के तौर पर देखा जाता है और बहुत से लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन उसके बाद जब ऐसी घटना सामने आती है और फिर ऐसे किसी खिलाड़ी का नाम सामने आता है जो हिंदुस्तान के लिए 2 ओलंपिक में पदक जीत चुका हो, 2008 और 2012 में, तो फिर सवाल कई पैदा होते हैं कि सवाल क्या किसी पहलवान का, और वो भी सुशील जैसे पहलवान का नाम किसी हत्याकांड में सामने आना, आरोप लगना, वो हमारे दिलों पर कितना गहरा आघात करता है, चोट करता है। ये सवाल बड़ा है और इन्हीं कुछ एक सवालों को लेकर आज हम सवाल आपका में बात करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय पहले आपका करा देता हूं और अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर, तो आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे होंगे उन पर आप कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर RP गर्ग हैं, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती को गहराई से समझते हैं, परखते हैं और बड़े बड़े फैसले उन्होंने सुनाए हैं। लेकिन आज ये जो मामला सामने आया है, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है और इतना बड़ा मामला है कि उसके ऊपर फैसला सुनाना आसान नहीं होगा। ऋषिपाल गर्ग मेरे साथ, माफ कीजिए, ऋषिपाल सिंह मेरे साथ एडवोकेट हैं। ऋषिपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले गर्ग साहब आपके पास आऊंगा। आपको क्या लगा जैसे ही आपको ये घटना के बारे में जानकारी मिली? आपने तो वैसे बड़े पहलवानों को कुश्ती के दंगल में डिसीजन दिया है और कुश्ती को ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसा खेल है कि एक खिलाड़ी जब मैदान में जीतता है तो जश्न मनाता है, लेकिन हारने वाला गम में जरूर डूबता है, लेकिन गले जरूर लगाता है जीतने वाला हारने वाले को। ये बड़ा मामला सामने आया, ये घटना सामने आई, आपके मन पर क्या बीती? पहले सवाल यही रहेगा आपसे। शमशेर जी, मैं सबसे पहले तो खबर फास्ट चैनल का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे लाइव जोड़ा है। जी शुक्रिया। और आज शिव कुश्ती दिवस भी है, उसके लिए मैं भारत का पूरे संसार के पहलवानों को, पूरे संसार के जितने भी दर्शक हैं उनको बधाई देता हूं। और
रियली ना मुझे बल्कि पूरे विश्व को इस बात का गहरा आघात लगा है। सुशील के ऊपर हत्या का आरोप लगना, और ये देश के आइकॉन पहलवान थे, इनकी वजह से हमारी कुश्ती ने नए आयाम छुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी ओलंपिक है 2 महीने के बाद में, तो उन पहलवानों के मानसिक दशा के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है, देखो बाकी तो जांच में आएगा, सारा पुलिस इंक्वायरी कर रही है और जितना भी मामला है वो सारा सामने आएगा। जांच के बाद हत्या की गई या मार पिटाई का मामला था या हत्या में तब्दील हो गया, ये तो अभी सवाल बाकी। बिल्कुल, ये तो जांच में सामने आएगा, लेकिन इतना नाम इस तरह के मामले में सामने आना, ये पहलवानों के लिए, खासकर चाहे हमारे देश के पहलवान हो या दुनिया के पहलवान हो, उनको स्तब्ध जरूर कर रहा है। ऋषिपाल जी, आपसे जानूंगा कि जो अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, सुशील के ऊपर भी और उनके कुछ साथियों पर भी मामला दर्ज किया गया है, उनमें 302, 308, 325, 23, 41, 506 ये कुछ एक धाराएं हैं। इनको लेकर के आपका क्या कहना है? ये जो पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? और ऐसे जो हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, उनका यूं सामने आ जाना अचानक से, खासकर आप जैसे लोगों को भी, किस तरीके से आप लोग इसको हैंडल करते हो? और ये जो मामले आते हैं सामने, ये कितना आप लोगों को भी चौंकाते हैं? शमशेर जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले इस केस में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एफआईआर 302 में नहीं, 308 और 325, 323, 341, 506, 188, 269 और 34 आईपीसी में हुई है। जब सागर की डेथ हो गई उसके बाद 302 उसके अंदर ऐड की गई है। और इस एफआईआर में नाम भी किसी का नहीं है, क्योंकि बाय नेम नहीं है, केवल तीनों व्यक्ति का नाम लिखा है। तीनों व्यक्ति वहां जब पुलिस पहुंची तो तीनों व्यक्ति जो है वो पता चला पुलिस को कि तीनों व्यक्तियों को वो ऑलरेडी हॉस्पिटल लेके जा चुके हैं और एमएससी वगैरह उनकी मिली है। तो जब वो सागर के एक्सपायर हो गया उसके बाद जो बाकी जो एक अमित कुमार है और सोनू है, 2 और जो व्यक्तियों से जिनकी चोट लगी है, हो सकता है उनका जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया हो उस आधार पर पुलिस ने 302 उसमें ऐड करी है और उसमें जो नाम जब्त किया है वो सुशील कुमार किया है। केस देखिए, जो धारा के हिसाब से सुशील कुमार ओलंपियन है, एक अच्छे खिलाड़ी है, एक रसूख वाले व्यक्ति है, लेकिन कानून के समक्ष सब बराबर है। कानून के समक्ष इस समय तो इनका कंडक्ट जो है, क्योंकि अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ अपराध किया है और वो अपराध अगर वो कहते हैं मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन उसके बाद का जो कंडक्ट आप देख रहे हैं 18, 19, 30 दिन जो लगातार जो है वो भागते रहे और पुलिस के सामने नहीं आए और बिल्कुल कॉपरेट नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं उनकी छवि को जरूर दागदार करता है, या उनकी जैसे जो खिलाड़ी हैं उनको दागदार करता है कि अगर उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने अपराध नहीं किया तो स्वयं जाके उनको पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहिए। खैर, उनकी जैसी मंशा रही, उनके जो वकील लोग थे उन्होंने जैसे उनको सलाह दी होगी, आज की डेट में रोहिणी कोर्ट ने वो गिरफ्तार हो गए हैं। रोहिणी कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पुलिस को दी है। 6 दिन के अंदर पुलिस का कहना था कि जो बाकी अपराधी हैं, जो ऑफेंस के जिससे ऑफेंस हुआ है, वो डंडे वो रिकवर करने हैं। तो मामला अपने आप में बहुत गंभीर है और अपने आप में हमारी जो खेल जगत है उसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था। अभी आपने पहले शुरुआत में कहा था कि जो रोहतक में जिस तरह से हत्याकांड हुआ था, तो अपने आप में बहुत ही दुखद स्थिति है। ये बहुत दुखद है और दुखद होने के साथ साथ कई सवाल ऐसे खड़े करता है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ 2 दर्शक जुड़ गए हैं। रणवीर सिंह है रोहतक से। रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। जी नमस्कार रणवीर जी। शमशेर जी, देखो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 70 साल से हमारे देश में कानून गरीब आदमी के लिए नहीं है। सिर्फ कानून है भ्रष्टाचारी और अमीर के लिए। अभी तक किसी गरीब को न तो न्याय मिला है और न न्याय मिलेगा। अभी आप देखिए, डीएम साहब ने एक अपना कोरोना टेस्ट कराने के लिए जा रहा, उसको थप्पड़ मारा, डंडे, पुलिस वाले भी डंडे से पीटने लग गए, उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। और डीएम साहब का क्या किया? ट्रांसफर। आम आदमी होता तो क्या उसका ट्रांसफर ही करते, उसको अंदर डाल देते। डीएम साहब के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और सस्पेंड करने की बात, सस्पेंड करने की बात आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ देख लेना, गारंटी है कि अगर सुशील कुमार का कुछ करे, जांच तो सिर्फ खाना पूर्ति है, राजनेताओं के हाथ में जांच था से ये, और यही हाल रहेगा तब तक हमारी जनता नहीं जागेगी। क्योंकि नेताओं के भगवान तो आम आदमी है, लेकिन वो भगवान को कठपुतली बना के रखते हैं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर भगवान दिखाई देता हो, बाकी नहीं। चलिए, शुक्रिया रणवीर सिंह जी, आपने न्यायिक व्यवस्था पर
जो हमारे देश में गरीब आदमी को न्याय न मिलना, देरी से मिलना, और जब मिलना तब तक बहुत इतना कुछ घटित हो जाना है कि उस व्यक्ति के लिए न्याय का महत्व तो नहीं रह जाता है। मेरे साथ हरवीर, एक दर्शक और हैं यमुनानगर से। हरवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए। नमस्कार जी, शमशेर सिंह जी। नमस्कार जी हरवीर जी। सर, मैं यमुनानगर से गांव सुडेर से बोल रहा जी। यहाँ मेरे गांव में ने एक किसान ने 4 मई को आत्महत्या करी थी, 8 एकड़ से तंग आकर जी, और 5 तारीख को की FIR दर्ज की थी। आज तक उस 8 के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं करी। मैं गरीब बंदे, उनके पास कुछ नहीं है, 2 बच्चे हैं, एक उसकी वाइफ है जिस किसान ने आत्महत्या करी, वो भी कुछ कर नहीं सकती, हैंडीकैप है वो भी, कोई सुनने वाला नहीं है प्रशासन में। उसके आड़ती के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और उल्टा आड़ती उनके ऊपर दबाव बढ़ा दिया फैसले वास्ते भी फैसला करो जी। कृपया आपसे मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर भी आप इसके ऊपर भी एक दंडबेट सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल हरवीर जी, ऐसे ऐसे जो मामले आते हैं उन पर हम सवाल करते हैं, चर्चा करते हैं, और इस प्रकरण को लेकर भी आपने हमें संज्ञान में दिलाया है, तो इस पर भी हम बात जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया हरवीर जी, आपने भी बात रखी है इस कार्यक्रम में। आरपी गर्ग जी, ये जो बात आज हम कर रहे हैं, गरिमा पर सवाल उठा है, हमारे कुश्ती के खेल के ऊपर सवाल उठा है, पहले भी अक्सर ऐसे सवाल उठते रहे। एक और दर्शक मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। जरा नाम बताएंगे। नीरज जगाधरी से। नीरज जी, स्वागत है। सर जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके चैनल वालों को धन्यवाद करता हूं कि आपका चैनल गरीब आदमी की आवाज को ऊपर तो उठाता है। जी नीरज जी, शुक्रिया। मेरा सवाल यह है कि 1.5 साल से मैं आपके चैनल पे बात रख रहा कि मैं शिक्षा मंत्री के पास भी 4 बार जा चुका हूँ, लिखित में दे चुका हूँ, आप तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूँ और मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि जो आपने शिक्षा मंत्री हरियाणा का बनाया है, एक गरीब आदमी 4 बार गया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, आप उस मंत्री के खिलाफ क्या एक्शन लोगे? नीरज जी, बहुत शुक्रिया। नीरज का सवाल है और इस सवाल का जवाब आज तक नीरज को मिला नहीं है, और इस पूरे मामले को लेकर हम भी नीरज से एक बात कहते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा माहौल ठीक होगा, अभी लॉकडाउन को लेकर बातें सामने आई, तो उन सभी अधिकारियों से जो आपके कॉलेज में काम करते हैं, जिनके हाथ में जिम्मा है, उनसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, उस पूरे मामले की तह तक जाने की भी कोशिश करेंगे, आखिर में ये मसला क्या है। डॉक्टर आरपी गर्ग जी, ये जो मामला है ये कई सवालों को जरूर पैदा करता है, लेकिन कुश्ती के ऊपर भी कुछ ऐसे दाग लगे हैं। ऐसे भी पहले मामले सामने आते रहे, लेकिन इतना बड़ा मामला सामने आना और सुशील का इस तरह से गिरफ्तारी न देना, लंबे समय तक गिरफ्तारी से दूर रहना, ये क्या इतने बड़े पहलवान को शोभा देता है? सामने आकर कहना नहीं चाहिए था कि मैंने किया क्या है, क्या नहीं किया है, आप जांच कीजिए, जांच में अगर कुछ गलत पाया जाता है तो फिर मैं सब कुछ भोगने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का आरोप है और जितना बड़ा उनका नाम है, और वो हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे पहलवान रहे हैं जो विश्व विजेता भी रहे हैं और 4 बार के कॉमनवेल्थ चैंपियन भी रहे हैं और 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट भी रहे हैं, और उनकी ख्याति के अनुरूप उनको जो है न्याय का जो है पुलिस का साथ देना चाहिए था और इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। अपनी बात पुलिस के सामने रखनी चाहिए थी, अभी भी रखनी पड़ेगी। तो ये बात पहले हो जाती तो कुछ हो सकता है, कुछ और जो है ना कुश्ती को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। बिल्कुल, एक पहलवान जो हार या जीत जो भी होती है उनको बड़े दिल से स्वीकार करता है, और इस पूरे मामले में भी अगर कहीं पर कुछ गलत हुआ है तो उनको आकर के ये बातें सामने रखनी चाहिए थी। ठीक, अगर उनका कोई दोष नहीं है तो भी उनको बात अपनी रखनी चाहिए थी, कानून पर भरोसा करना चाहिए था। एक दर्शक मेरे साथ है, मनीष गुरुग्राम से। मनीष जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी मनीष जी, बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ एक चीज कि जो पहलवान जिसको एक्सपायर हो गया, वो भी तो बहुत टैलेंटेड प्लेयर था जी। और भाई अपना जो सुशील है वो तो उसको तो सभी जानते हैं जैसे, तो वो भी एक होनहार, एक ऐसा टैलेंटेड जो खिलाड़ी है ना, जो 23 ईयर ओल्ड था, उसके साथ भी तो घोर अन्याय हुआ है कि ऐसे भी हुआ है। कोई भी सिचुएशन रही हो तो कानून देखेगा, जैसे उसको क्या निकल के आता है उसके बाद पता चलेगा। जी, शुक्रिया मनीष जी, आपने दोनों बातें रखी। दोनों खिलाड़ी सच में, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों अपने अपने वेट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, अपने स्तर के हिसाब से अच्छे पहलवान। जितेंद्र, एक और दर्शक मेरे साथ लखनऊ से, उनकी बात भी सुन लेते। जितेंद्र जी, स्वागत है। जितेंद्र जी, बोलिए।
जितेंद्र जी, टीवी सेट की आवाज कम करें, उसके बाद आप सवाल करें प्लीज। जी जी, मैं पुष्पेंद्र वर्मा बात कर रहा हूँ सर, लखनऊ से। जी बोलिए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ न्याय बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आज की ही घटना है, एक महिला की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। हेलो जी, सुन पा रहा हूँ सर, बोलिए। जी जी, दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद पुलिस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। तो ऐसे में कैसे एक गरीब आदमी को न्याय मिलने की उम्मीद है? ये दो सवाल आ गए हैं जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। मेरे सामने दो सवाल आए हैं गरीब आदमी को न्याय को लेकर। ऋषिपाल जी, हमारे न्यायिक प्रक्रिया पर बहुत बार सवाल उठे हैं और गरीब आदमी को न्याय मिलता नहीं है। इस बड़े मामले की बात भी मैं करूंगा। अब देखना होगा कि क्योंकि बड़ा मामला है, मीडिया में आ गया है, सब जगह इसकी चर्चा हो रही है, तो इसको लेकर त्वरित कार्रवाई तो होगी, जांच पड़ताल भी होगी। लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा कि इस तरह के मामलों में सच में इंसाफ किसी को मिल जाता है जब ऐसी बात सामने आती है। तो क्या क्या कांड देखते हैं आप इसके पीछे? देखिए, तो शमशेर जी, अभी इस केस की हम बात करते हैं तो इस केस के अंदर कहीं भी खेल से संबंधित ये कोई वारदात नहीं। इससे जहाँ तक कि जब तक कि मुझे जानकारी मिली है, फैक्ट की जानकारी मिली है, एक निजी तौर पे किसी जो उनका फ्लैट था सुशील का, उस फ्लैट का किराया जो सागर नहीं दे पाया था, उस वजह से कोई रंजिश हो गई थी, इस बात को लेके लड़ाई हुई थी, ऐसा खबरें सुनने में आ रही है। तो खेल जगत से, खेल के मामले में इससे कोई नहीं है और कानून भी ये नहीं देखता कि मरने वाला कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है या मारने वाला कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है। कानून के सामने देखिए सब बराबर है, सबको न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। हमें पूरी न्याय व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए। एक तो हमारे देश में समस्या क्या है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और न्याय जो प्रक्रिया है, न्यायालय है, न्यायाधीश है, कम है। इसकी वजह से समस्या का सामना हमें सबको करना पड़ता है, चाहे वो दूर दराज हो, चाहे दिल्ली शहर हो, चाहे कहीं भी हो। लेकिन देर सवेर अगर हम न्याय पे विश्वास करते हैं तो न्याय जरूर मिलता है। जी, न्याय को लेकर इंतजार करना पड़ता है। हमारी न्यायिक प्रक्रिया में देरी के बड़े कारण जो आपने बताए हैं, वो हमारी जनसंख्या एक बड़ा कारण इसके पीछे। एक दर्शक मेरे साथ और जुड़े हैं, सुरेश बुरा हैं, यमुनानगर से जुड़े हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका। सुरेश जी कहिए। हेलो। हाँ जी, अपना तो एक ही वो है कि क्या परिस्थिति हुई, पहलवान जो है इनका खाना पीना बहुत ही सादा और सुशील होता है, लेकिन ऐसी क्या भावुकता हुई कि जो उसने, क्या ये रियलिटी है कि जो नाम सुशील जी का आया, क्योंकि पहलवान जो है ये बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि इनको जल्दी गुस्सा भी नहीं आता। और ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि जो उसके ऊपर ये आरोप लगा या वो उससे कोई कांड हुआ, इसकी बिल्कुल बारीकी से जांच होनी चाहिए। निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दोषी है तो वो बचना नहीं चाहिए। जी सुरेश जी, बहुत शुक्रिया सुरेश जी। कुंवर एक दर्शक दिल्ली से मेरे साथ और जुड़े हैं। कुंवर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी सर बोलिए। सर मैं ये कहता हूँ इसका तो न्याय होना चाहिए। देखो ऐसे तो हर कोई हत्या कर देगा, हत्या का तो मामला है ये। बिल्कुल। हाँ, तो इसका तो न्याय होना चाहिए ना सर। बिल्कुल कुंवर जी, आपने सही बात कही है कि हत्या तो हुई है, मौत हुई है, हत्या हुई है और मार पिटाई में ये सब हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब देखना ये होगा कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन व्यक्ति है। लेकिन इस बीच डॉक्टर आरपी गर्ग जी, एक सवाल मेरे मन में और आया। डाइट को लेकर तो बात हो रही थी, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ और सुनते भी बहुत बार हैं कि हमारे देश के खासकर चाहे वो बॉक्सिंग के खिलाड़ी हों या फिर खासकर कुश्ती के या फिर और पहलवानी के और तमाम ऐसे काम करते हों जिनका ताकत से सामना होता है, अगर उनको सही समय पर सही जगह नहीं मिलती है तो हम देखते हैं कि हमारे देश के पहलवान या फिर खिलाड़ी गलत दिशा में चले जाते हैं, नशे की गिरफ्त में चले जाएंगे या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं जो गैंगवार से जुड़े हुए लोग होते हैं। और दिल्ली के आसपास के इलाकों में बहुत ऐसी खबरें सुनने में आती हैं, ऐसे सवाल भी कई बार खड़े होते रहे हैं। लेकिन सुशील या सुशील के साथियों के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। और आपस में जो मामला सामने आया वो किराए को लेकर, जो जानकारी मिल पा रही है किराए को लेकर, लेन देन को लेकर कुछ ऐसा रहा होगा। पर ये चीजें क्या इतने बड़े किसी विवाद को जन्म दे सकती हैं कि अचानक से किसी आदमी के साथ मारपिटाई हो जाए और फिर वो मौत के मुंह में चला जाए? नहीं शमशेर जी, देखिए जो पहलवान है वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और सुशील के साथ में ऐसी कोई वजह नहीं थी कि उनका अशांत होना। एक ही साथ में भी आज ही ये बात हुई हो और आज ही ऐसा हो गया हो, तो इन बातों से तो मैं बिल्कुल वो नहीं रखता। लेकिन कुछ न कुछ बहुत बड़ी बात हुई है, खाली किराया का मामला नहीं हो सकता। ये किराया नहीं दिया, ये तो जांच में आएगा सामने। लेकिन ये बात जरूर है भी
जो ये मारपीट हुई है दोनों तरफ से, किस तरफ से क्या हुआ, कौन कौन उसमें भारी पड़ा और किसके साथ क्या क्या हुआ, ये तो जांच में सामने आएगा। लेकिन आज के दिन सबसे बड़ी बात यह है, सुशील का नाम इस तरह के अपराध में आना, ये हमारे कुश्ती जगत के लिए, खासकर उस समय जब हमारे पहलवान ओलंपिक में भाग लेने वाले हैं, और अब तक का सबसे बड़ा दल जो है हमारा ओलंपिक में भाग लेगा, 4 महिलाओं ने क्वालिफाई किया है और 4 पुरुषों ने क्वालिफाई किया है, और 8 में से कम मुझे लगता है हम इस बार 5 तो जरूर मेडल लेंगे। और उनके मानसिक दशा पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात। मैं चाहूंगा आरपी साहब कि देखिए, आज हम बात सुशील को लेकर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो मोटिवेट करते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर किसी भी पहलवान तक आपकी जो बात पहुंचे, क्योंकि आपने तो दंगल में ऐसे ऐसे धुरंधरों को देखा है, हताश निराश, लेकिन आपकी एक थपकी जो होती है उन लोगों को हौसला दे देती है। तो मामला चल रहा है, जांच होगी, जांच के बाद क्या निकलेगा सबको पता होगा। लेकिन मैं आपके थ्रू ये चाहता हूं कि देश के जो पहलवान हैं, जो कुश्ती के साथ अपनी आस्था रखते हैं, क्योंकि ये पूजा है, ऐसा कोई मैं नहीं मानता कि ये खेल है, इसके साथ, इस खेल के साथ पूजा का भाव जुड़ा है खिलाड़ियों का। देखते हैं कि जब भी अखाड़े में, दंगल में खिलाड़ी उतरता है तो पूरी मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर फिर वो खेलना शुरू करता है। तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा उनको संबल दें, सहारा दें अपने शब्दों के माध्यम से। निराश ना हो, हताश ना हो, गलत जो भी है उसके खिलाफ तो जांच होगी ही होगी। देखिए, मेरा ये मानना शमशेर जी, जो घटना हुई है उस पे न्यायिक जांच चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, और मैं देश के सभी पहलवानों से ये अपना शुभ संदेश देना चाहता हूँ। आज विश्व कुश्ती दिवस है, इस घटना को ज्यादा दिल से ना लगाएं और अपना जो काम है उसको करते रहें, और देश का नाम रोशन करने के लिए इस तरह की जो बातें हैं उनसे हमें बचना चाहिए, और अपना जो कर्तव्य है वो करके देश का नाम रोशन करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। लेकिन सुशील के साथ तो कोई भी ऐसा नहीं था जिसके उसके दिमाग को कोई विचलित कर सकती थी बात। तो मुझे लगता है कोई और पीछे की कोई बहुत बड़ी कहानी है, इसके पीछे जांच में सामने आएगी। किसी को भी इस बात से घबराना नहीं चाहिए, किसी पहलवान को नहीं घबराना चाहिए, और उन सब को जो है ना इस बात में विश्वास रखना चाहिए, हमारा देश का कानून है ना। और ये तो जरूर है कि भाई हमारी जुडिशरी बहुत सारी चीजों को लटका के रखती है और देर से न्याय देती है, तो जुडिशरी को भी चाहिए, वो जब दूध का दूध पानी का पानी होता है उनके सामने 5 मिनट में ही सारा केस आ जाता है, वो 3-3 साल 6-6 साल 10-10 साल लटका देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन मेरा अभी भी हमारे देश के पहलवानों से ये कहना है, भाई अपना जो प्रैक्टिस करते हैं, अपना जो काम करते हैं, उनके घर वाले इतना उनको सपोर्ट करते हैं, माँ बाप उनके साथ रहते हैं, और सारा का सारा खर्च उस पहलवानी पे होता है, तो उस पे अपना कंसंट्रेट करें और भगवान से प्रार्थना करें हमारे आगे सामने कोई और ऐसा दिन ना आए। वो हताश ना हो, निराश ना हो। ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो जरूर झकझोर देती हैं, लेकिन उसके बाद भी कुश्ती हो या कोई और खेल क्यों ना हो, इन तमाम ऐसे खेलों में अपने बच्चों को हम भेजते हैं तो एक सपना संजोते हैं, उस सपने को साकार करने की कोशिश भी होती है। लेकिन जो हुआ वो जांच का विषय, इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि आप इस घटनाक्रम को लेकर हताश निराश ना हो। जरूर झटका आप लोगों को लगा है, लेकिन उसके साथ साथ जो गर्ग साहब कह रहे हैं उन बातों का भी हमें पालन करना है। एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, ऋषिपाल जी, उनसे पहले सवाल ले लेता हूँ। जगदीश है पानीपत से। जगदीश जी, स्वागत है आपका। चलिए, जगदीश जी के साथ संपर्क टूट गया है। ऋषिपाल जी, एक चीज़ मैंने जो मैं बात कर रहा था गर्ग साहब से कि हम देखते हैं कि ऐसे मामले दिल्ली जैसे शहर में या फिर जहां पर भी आमदनी का कोई बहुत बड़ा स्रोत होता है, दिल्ली एक ऐसा इलाका है, देश की राजधानी है, जहां पर पूंजीपति उद्योगपति जमावड़ा है, और ऐसी जगहों पर ऐसे भी कई मामले देखे गए हैं कि जो गैंगवार आपस में समूह बनाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती है, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश होती है। ऐसे मामले जो आपके पास आते हैं, तो ऐसे मामलों में क्या चीज़ें आप लोग प्राइमरीली देखते हैं, प्राथमिक तौर पर क्या आपको नजर आता है, उसके बाद ऐसी चीज़ों का पटाक्षेप होता है तो फिर वो अंजाम तक कहाँ पहुँचते हैं? देखिए, ज़्यादातर हमारे आसपास के क्षेत्र में जब भी गैंगवार से संबंधित
ऐसे जो संगीन मामले आते हैं, तो जब ये मामले पुलिस तो तैयार कर देती है, लेकिन जब ये कोर्ट के अंदर आते हैं तो वहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि जो गवाह होते हैं, गवाह अपनी गवाही से मुकर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अपराधी हैं उनको सजा नहीं मिल पाती। अभी गर्ग साहब सुशील के बारे में बात कर रहे थे, शमशेर जी आप भी बात कर रहे थे। जितनी सहानुभूति हम सुशील से कर रहे हैं, उतनी ही सहानुभूति उस सागर, वो भी एक ओलंपियन था, जूनियर ओलंपियन था, उससे भी हमें करनी। जो 22-23 साल का एक बच्चा था जो इतनी कम उम्र के अंदर केवल लाठी डंडे से इसको मार मार के, एक पहलवान को सोचो कितना दर्द उसको हुआ होगा, केवल लाठी डंडे से उसकी जान चली थी। और बाकी 2 लोग भी जो है उनकी स्थिति खराब है। तो एक व्यक्ति मरा है, बाकी लोगों ने गवाही दी है। अगर वो गवाही दे रहे, कह रहे हैं किसी का नाम दे, तो अपने आप में गंभीर विषय है। और रही बात जो बाकी जो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको बिल्कुल अपना धैर्य नहीं खोलना चाहिए। कानून अपना काम करेगा। जो अपराधी है, अपराधी चाहे कोई भी व्यक्ति हो, और अगर सुशील कुमार ने कोई अपराध नहीं किया है, जांच में सामने आता है। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, रेंट वाली बात बता रहा था, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जब उनकी एंटिसिपेटरी बेल रोड़ी कोर्ट के अंदर आर्ग्यू हुई थी, तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये वाले पॉइंट उठाए थे कि उनसे जब डिफेंस काउंसिल ने कहा कि कोई मोटिव नहीं है, तो उन्होंने मोटिव बताया कि ये मोटिव था कि 2 महीने का किराया वो नहीं दे पाए थे, इस बात से झगड़ा हुआ। सीसीटीवी फुटेज है, उसमें आते दिख रहे हैं, उनको ले जाते दिख रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसमें गंभीरता से अभी पुलिस को जांच करने बाकी है। और जांच करने के बाद अगर ये चीज सामने आती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे स्ट्रक्चर के व्यक्ति, जो सुशील जो ओलंपियन है, सबका आदर्श है, अगर वो अपराध में, भगवान ना करे अगर वो सामने आते हैं, तो अपने आप में बहुत ही दुखद घटना है जितने भी स्पोर्ट्समैन है। क्योंकि न केवल उन्होंने ओलंपियन में, बल्कि यहाँ भारत में भी पद्मश्री उनको मिला, राजीव रतन अवार्ड मिला। तो इतने सब अवार्ड होने के बाद, लोगों को आदर्श होने के बाद, बाकी जो नए स्पोर्ट्समैन है उनके लिए धक्के की बात नहीं। बिल्कुल, युवाओं के लिए धक्का जरूर है। ऋषिपाल जी बहुत शुक्रिया। आरपी गर्ग जी आपका भी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में आप लोग मेरे साथ जुड़े और तमाम सवालों के आपने अपनी तरफ से जवाब दिए। लेकिन जो सुशील के मामले को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, बड़ा मसला ये है कि सुशील का नाम जिस तरह से इस हत्याकांड में सामने आया है, उन पर आरोप लगा है, वो ऐसे कई सवालों को जन्म दे रहा है जिनको कोई भी सुनता है तो उसको अचानक से एक बहुत बड़ा धक्का ज़रूर लगता है। ख़ासकर उन लोगों को जो कुश्ती जैसे प्रोफेशन से जुड़े हैं, पहलवानी करते हैं और सपना देख रहे हैं ओलंपिक तक जाने का, और अब हिंदुस्तान के 8 खिलाड़ी ओलंपिक में दस्तक दे रहे हैं, उनको भी ज़रूर थोड़ा सदमा लगा होगा। लेकिन खबर फास्ट आप लोगों को ये कहता है, या आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता है अपनी तरफ से कि जो हो गया उसकी जांच चल रही है, जांच में जो दोषी होगा उसको सजा होगी, इसमें संदेह नहीं है। देश की न्यायिक प्रक्रिया पर हमें भरोसा रखना चाहिए। हालांकि कभी कभार किसी मामले में देरी हो जाती है, किसी को न्याय इतनी देर के बाद भी मिलता है कि उसको उस न्याय की जो है ज़रूरत महसूस नहीं होती उस वक्त जब उसको न्याय मिल रहा होता है। लेकिन ये बड़ा मामला है और इस बड़े मामले में जांच भी तेजी से होगी, न्याय भी जल्दी मिलेगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको ये ज़रूर बता दें कि पहलवान आदर्श होते हैं। कोई भी खिलाड़ी किसी खेल को खेलता है, बड़ा खिलाड़ी होता है, वो आदर्श होता है। और सुशील जैसे 2 बार के ओलंपियन विजेता, 2 पदक विजेता, अगर इस प्रकार के आरोपों में उनका नाम सामने आता है तो हताशा, निराशा हाथ लगती है, एक झटका ज़रूर लगता है। तो ये हम चाहते हैं कि अगर ऐसा उन्होंने कोई काम किया है तो वो उसके लिए खुलकर अपनी बात रखें, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब बताएं। और अगर उनका नाम नहीं है तो फिर पुलिस जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा, वो भी सारी बातें खुलकर रखें। क्योंकि पहलवान से हार या जीत या गलत या ठीक जो हुआ, ये उम्मीद की जाती है कि वो खुलकर अपनी बात को रखे, साफ साफ जवाब दे। पहलवान के अंदर इतना जज्बा होता है कि वो हर चीज को झेल लेता है। सामने वाले की ताकत से जब कई बार मैदान में, कई बार दंगल में जब ऐसा मुकाबला होता है तो हार होती है और एक बहुत बड़ा धक्का भी लगता है, फिर भी उसको सहन कर जाता है। और अगर उनकी तरफ से गलत हुआ है तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए और देश की न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन ये भी आपको बताएं कि खिलाड़ियों को निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो एक बार झटका जरूर लगता है, लेकिन उसके बाद दुनिया बहुत बड़ी है, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। तो आप लोग निराश हताश ना होकर बैठें। कुश्ती करते हैं तो कुश्ती का काम करें, बॉक्सिंग खिलाड़ी तो बॉक्सिंग खेलें, क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट खेलें। अपने खेल के साथ, ईमानदारी के साथ और अपने खेल को अपना सब कुछ समझते उसमें दें, पूरा सहयोग दें। और ऐसे किसी अपराध में अगर आप संलिप्त हैं या फिर आपको लगता है कि आप इस प्रकार के किसी ग्रुप में, चंगुल में फंस गए जहां पर इस प्रकार की बातें होती हैं, तो उससे अपने आप को दूर जरूर रखें, क्योंकि ये चीजें कई बार बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे देती हैं। वो न तो हमारे लिए ठीक रहता, न हमारे परिवार के लिए, न समाज के लिए, न दुनिया के लिए, क्योंकि हम एक आदर्श हैं और एक आदर्श होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि आदर्शवादी बनकर ही जिए और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा दें।
फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।